तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल क्लैन के क्लैन मास्टर ने कुछ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर और अपने क्लैन के हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर को एलेक्स के पीछे लगा दिया था ताकि वो उसे मार के होली स्टोन को वापस ला सके। दूसरी तरफ एलेक्स होली स्टोन को डाउलिन के पास ले गया था, जहां डाउलिन ने एलेक्स को बताया था कि ये कोई सैक्रेड मटेरियल हो सकता है जिसे पास्ट में लोगों ने डिवाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब हो गए थे। पर एलेक्स ये जान के भी वो मेथड ट्राई करने को बोलता है क्योंकि इससे उसकी बॉडी का हर पार्ट कल्टीवेशन से कनेक्ट हो जाता। तो डाउलिन एलेक्स को इस मेथड को ट्राई करने से पहले 89 हेवनली स्किल सीखने को बोलता है, जो एलेक्स सीख लेता है। साथ ही वो स्पिरिचुअल स्टोन भी अपनी कॉन्शियसनेस में डाल देता है, लेकिन डाउलिन आगे मेथड पूरा करने से पहले ही एलेक्स को वहां से भेज देता है क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन के लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो एलेक्स ये जान के गुस्से में सेलेस्टियल क्लैन की माइंस को तोड़ के उनके कुछ ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स को मार देता है। इधर रूबी, यूयू और यूलिन किसी काम से तियानजियन एकेडमी जा रहे थे। अब आगे तो एपिसोड 147 की शुरुआत में सेलेस्टियल क्लैन का हेवनली डाइटी जब अपनी माइंस की ऐसी हालत देखता है, साथ ही जब वो देखता है कि उसके क्लैन के कई ट्रू गॉड भी मारे जा चुके हैं, तो वो अपने क्लैन के कल्टीवेटर से जल्द हुआन को ढूंढने को कहता है। जिसके बाद वो सभी कल्टीवेटर सबसे पहले फायरलैंड में जाते हैं और वहां से हुआंग के बारे में पूछते हैं। तो वो लोग हुआंग की डायरेक्शन बता देते हैं। तो फिर वो कल्टीवेटर्स उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए फॉक्स क्लैन की गुफा में आते हैं, जहां फॉक्स क्लैन का लीडर उन्हें देखकर बाहर आता है और जब उसे पता चलता है कि ये लोग हुआंग के बारे में पूछने आए हैं, तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो भी देखा था वो इन्हें बता दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूबी, यूयू और यूलुन तियानजियन एकेडमी पहुंच गए थे, जहां इस वक्त वो सभी तियानजियन एकेडमी के बाकी स्टूडेंट्स और सेकंड बॉडी के साथ रिलैक्सिंग एरिया में बैठे थे। तभी सेकंड बॉडी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए रूबी से कहती है कि आप बहुत ही सुंदर हो, मुझे कभी कभी आपसे जेलसी होती है। साथ ही वो उससे कहती है कि मैंने सुना था कि हुआंग ने आपकी जान बचाई थी और वो आपके लिए बाकी क्लैन से भी लड़ गया था, तो फिर इसके बावजूद भी आपका क्लैन उसे टारगेट क्यों कर रहा है। ये सुन के यूयू बोलता है कि रूबी की जान बचाना हुआंग का बस दिखावा था, असल में उसके इरादे बहुत ही बुरे थे। वो हमारे क्लैन के सीक्रेट मेथड्स को चुराना चाहता था। इसके बाद यूयू रूबी को अपने पास बुलाते हुए सबसे कहता है कि हमें हमारे क्लैन ने तियानजियन एकेडमी के एल्डर से इमोर्टल रुइंस के बारे में बात करने के लिए भेजा है, इसलिए हमें वहां जाना होगा और तब तक बाकी सेलेस्टियल क्लैन के लोग यहाँ रुककर आराम से ड्रिंक कर सकते हैं। अब यूलुन को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम खुद को कंट्रोल करना और कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। इसके बाद यू रूबी के साथ वहां से चला जाता है, जहां उसके जाने के बाद सेलेस्टियल क्लैन का 6th हीरो यूलिन से बोलता है कि ये यू बस हेवनली फेट स्टोन की वजह से हमारे क्लैन की 6 हीरोज की टीम को लीड कर रहा है और उसी के कारण ये सब पे रोब झाड़ता है। ये सुन के यूलिन उससे बोलता है कि ये सब हमारे क्लैन को फिर से खड़ा करने के लिए हो रहा है। ऊपर से मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ, तो मैं इन सब छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। इस पे वो 6th हीरो यूलिन से कहता है कि मुझे बस ऐसा फील होता है कि क्योंकि आप रॉयल फैमिली से हो, इसलिए अगर उस हेवनली फेट स्टोन का सपोर्ट आपके पास होता तो आप कब के सेलेस्टियल क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट यंग मास्टर बन जाते। ये सुन के यूलिन को मन ही मन गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो गुस्से को छुपाते हुए उससे बोलता है कि फिलहाल हमें हुआंग लगातार परेशान कर रहा है, ऊपर से हमारा क्लैन एक यंग मास्टर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेरा इस बारे में ना बोलना ही क्लैन के लिए अच्छा है। ये सुन के 6th हीरो कहता है कि अगर हमें हुआंग मिल जाता तो हमारे क्लैन के हेवनली डाइटीज को भी पता चल जाता कि आप में और उस यू में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो 6th हीरो यूलिन से पूछता है कि मैंने सुना है कि हुआंग तो बस वेनरेबल लेवल पर है, तो फिर उसने हमारे क्लैन के ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स को कैसे मार दिया। इस पे यूलिन कहता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि उसने किसी बाहरी ताकत का सहारा लिया होगा या फिर उसके पास कोई सीक्रेट ट्रेजर होगा। उसी वक्त वहाँ बैठा तियानजियन एकेडमी का एक स्टूडेंट यूलिन से कहता है कि तुम भी तो रॉयल फैमिली से हो, तो क्या तुम्हारे पास सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। इस पे यूलिन बोलता है कि हाँ मेरे पास है, लेकिन अभी तक हमें हुआंग के बारे में पता ही नहीं चला। इस पे वो स्टूडेंट कहता है कि तुम्हें हुआंग के अलावा भी किसी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है एक छोटे सेक का सीनियर तुम्हारे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। ये सुन के यूलिन पूछता है कि वो सीनियर कहाँ पर है। इस पे एक सेलेस्टियल क्लैन का बंदा उसे बताता है कि वो जगह यहाँ पास के पुराने माउंटेन पर है। ये सुन के यूलिन सीटी बजा के अपने ड्रैगन हॉर्स को वहाँ बुला लेता है।
जिसके बाद वो उस पे बैठते हुए अपना वाइन का गिलास हवा में रखते हुए कहता है कि आप सब वाइन एंजॉय करिए और मैं भी अपनी वाइन गर्म होने से पहले ही यहाँ वापस आके आपको ज्वाइन करूंगा। तो उसके जाने के बाद वो सिक्स हीरो और कुछ बाकी सेलेस्टियल क्लैन के स्टूडेंट्स उस तरफ जाने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को आराम करते हुए देखते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपने डोजो के बाहर किसी की आवाज आती है जो बोलता है कि तुमने मेरे सेलेस्टियल क्लैन की इंसल्ट करने की कोशिश की थी। आज मैं तुम्हारे इस पुराने से क्लैन को तबाह कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अब कौन सेलेस्टियल क्लैन का बंदा यहाँ आ गया। इसके बाद एलेक्स बाहर आ जाता है तो उसे देखकर वहाँ खड़े तियानजियन एकेडमी के लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि ये इस टूटे हुए डोजो का नया वंशज है और ये तबाही फैलाने के लिए हाल ही में मशहूर हो चुका है। लेकिन इसके कारनामों से तो हमें लगा था कि ये बहुत बेकार दिखता होगा, लेकिन ये तो बहुत ही हैंडसम है। तभी दूसरा तियानजियन एकेडमी का स्टूडेंट बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है और अभी तक एक भी बैटल नहीं हारा और हो सकता है असल में ये कोई बुढ़ा सीनियर हो जो यंग दिखने का प्रिटेंड कर रहा हो। इधर यूलन एलेक्स से कहता है कि क्या तुम ही इस पुराने से डोजो के सीनियर हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तमीज से बात करो, इस डोजो का नाम सुप्रीम डोजो है। इस पे यूलन हंसते हुए कहता है कि एक पुराने से टूटे हुए डोजो का नाम सुप्रीम डोजो कैसे हो सकता है, जो कि बहुत ही कूल नाम है। इसके बाद यूलन एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम ही वो बेवकूफ हो जो सेलेस्टियल क्लैन को तबाह करने की बात कर रहा था। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि लगता है तुम बदला लेने आए हो, तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। ये सुन के यूलन हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ कोई चैलेंज करने नहीं बल्कि आज तुम्हारा गला काटने आया हूँ। उसी वक्त वो सिक्स हीरो टेलीपैथी के थ्रू यूलन से बोलता है कि ये छोटे से क्लैन का कल्टीवेटर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या हमें हेवनली डाइटी का दिया हुआ तालिस्मान इस्तेमाल करना चाहिए। इस पे यूलन उससे कहता है कि इस लड़के को मार के हमारे क्लैन का नाम बढ़ जाएगा, ऊपर से ये बस एक छोटे से क्लैन का बंदा है, तो इसके ऊपर ऐसे खतरनाक ट्रेजर का इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसे तो मैं आराम से मार दूंगा। इसके बाद यूलन अपने ड्रैगन हॉर्स से उतरते हुए अपनी पावर दिखाने लगता है। तभी वो सिक्स हीरो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आज एक शेर खरगोश को शिकार करने वाला है, इसलिए लगता है कि आप तो इसे एक ही बार में मार दोगे और इसे लड़ने तक का मौका नहीं मिलेगा। उसी वक्त एलेक्स भी हवा में आते हुए स्पेयर निकाल लेता है, जिसे देखकर यूलन भी ऐसे ही करता है। जिसके बाद यूलन एलेक्स पर अटैक कर देता है और वो दोनों अब हवा में ही लड़ने लगते हैं। जहां एलेक्स शुरू में ही यूलन पर भारी पड़ रहा था, तो यूलन अपने स्पेयर के केओस जायंट ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है, जो ड्रैगन बाहर निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन गोल्डन फ्रूट की पावर्स की वजह से एलेक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो अब जब यूलन देखता है कि एलेक्स को स्पिरिचुअल पावर से कुछ नहीं होता, तो वो एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम हुआंग हो। इस पे एलेक्स कहता है कि हाँ, मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी अवॉइड करने की ताकत है और मैं ही हुआंग हूँ। ये सुन के यूलन अपने क्लैन के हेवनली डाइटी का दिया हुआ वो तालिस्मान इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन एलेक्स को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो इससे पहले ही अपने स्पेयर से यूलन को मार देता है। इधर तियानजियन एकेडमी के रिलैक्सिंग एरिया में वो वाइन का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी समझ जाती है कि यूलन मर गया, इसलिए वो उसे बेवकूफ कहने लगती है। इधर वो ड्रैगन हॉर्स अपने मालिक के मरने के बाद एलेक्स पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, पर वो एलेक्स की आंखें देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स जमीन पर वो तालिस्मान देखता है जिसकी मदद से यूलन एलेक्स को मारना चाहता था, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। इसलिए उसे देखकर वो सोचता है कि अगर इसे सही से इस्तेमाल करा जाए तो ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी इससे खतरे में पड़ सकता है। इधर वो सिक्स हीरो सोचता है कि यूलन तो मर चुका है और अगर ये सीक्रेट ट्रेजर भी हुआंग के हाथ लग गया तो मुझे बहुत पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए मुझे अपनी जान की बाजी लगा के ये ट्रेजर वापस लेना होगा। अब ये सोच के वो एलेक्स के पास आके उसके साथ क्लोज रेंज फाइट करने लगता है, पर एलेक्स उसे पीछे करके उस पे अपनी नई लेजर स्किल का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। तो ये देखकर वहाँ खड़े तियानजियन एकेडमी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसने तो बड़ी आसानी से सेलेस्टियल क्लैन के 2 हीरोज को मार दिया, इस पुराने से डोजो का वंशज तो बहुत खतरनाक है। तभी वो दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि यहाँ पर 2 सेलेस्टियल क्लैन के हीरो मरे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब ये प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो जाएगी। इधर एलेक्स वो ट्रेजर लेते हुए सोचता है कि अगर वो लड़का सीधा सीधा वो ट्रेजर मुझे दे देता तो आज उसकी जान बच जाती। अब एलेक्स वापस डोजो के अंदर जाने लगता है, जहाँ जाने से पहले वो वहाँ खड़े स्टूडेंट से बोलता है कि सेलेस्टियल क्लैन को जाकर बोल दो कि अगर उन्हें फिर से बदला लेना है तो मैं यहीं पर हूँ।
इधर यूयू और रूबी तियानजियन एकेडमी के रिलैक्सिंग एरिया में वापस आ गए थे। तभी उन्हें उनके क्लैन के 2 स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि युलुन और 6 को पुराने माउंटेन के एक सीनियर ने मार दिया है। ये सुन के यूयू बोलता है कि हेवनली डाइटी ने पहले ही कहा था कि 3000 जीनियस कंपटीशन पास आ रहा है, इसलिए सब लोग कोई भी उल्टा सीधा काम ना करे। पर फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी, जिसकी वजह से सेलेस्टियल क्लैन को और भी नुकसान हो गया। ऊपर से पता नहीं कितने लोग हमारे क्लैन को टारगेट कर रहे हैं। उसी वक्त रूबी यूयू से कहती है कि हमें ये सब हमारे क्लैन के सीनियर्स को बता देना चाहिए और फिर वही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के यूयू बोलता है कि हमारे पास हेवनली फेट स्टोन है, ऊपर से क्लैन का सम्मान वापस लाना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए इसमें एल्डर्स को इन्वॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद ही उस छोटे से क्लैन पर अटैक करूंगा और तुम सब अपने बाकी क्लैंस के दोस्तों को जाकर ये बात बता दो, ताकि उन सबको भी ये फाइट देखकर पता लग जाए कि सेलेस्टियल क्लैन किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि इससे हमारे क्लैन को अलायंस बनाने में फायदा होगा। इस तरफ सेलेस्टियल क्लैन का क्लैन मास्टर क्लैन के हेवनली डाइटी के पास आता है और उससे हुआंग के बारे में पूछता है। इस पे वो हेवनली डाइटी कहता है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। तभी एक कल्टीवेटर हेवनली डाइटी को आकर बताता है कि हमें पता चला है कि हुआंग हेवन इमोर्टल लैंड की तरफ रहता है। तो ये सुन के वो हेवनली डाइटी बोलता है कि वहाँ तो इस वक्त रूबी और यूयू भी है। इस तरफ हम एलेक्स को फिर से आराम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ उस डोजो के बाहर बाकी क्लैंस के कल्टीवेटर इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि सेलेस्टियल क्लैन का यूयू यहाँ के पुराने क्लैन के सीनियर से फाइट करने वाला है, जहाँ इस बैटल में हेवनली फेट स्टोन का भी इस्तेमाल होगा। इसलिए वो बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने हेवनली फेट स्टोन की पावर देखी थी। उसी वक्त वहाँ कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिनमें से बाकी सेक्ट्स के वॉरशिप बाहर आने लगते हैं, क्योंकि 3000 जीनियस कंपटीशन पास आ रहा था। इसलिए उन सेक्ट के कल्टीवेटर्स अपने अपोनेंट की पावर देखना चाहते थे। उसी वक्त डाओलिन वहां आकर जब उन लोगों को देखता है और जब उसे फाइट के बारे में पता चलता है तो वो बोलता है, लगता है मैंने जिस स्टूडेंट को चुना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसे देखने के लिए यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, तो मैं अपने डोजो को इल्यूजन से ठीक कर देता हूँ। अब डाओलिन अपने इल्यूजन की मदद से उस टूटे हुए डोजो को बहुत ही खतरनाक डोजो में बदल देता है। उसी वक्त वहाँ रूबी और बाकी सेलेस्टियल क्लैन के लोग भी आ जाते हैं। साथ ही वहाँ सेकंड बॉडी के साथ उस तियानजियन एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी आ गए थे। उसी वक्त वहाँ एक बुढ़ा सा आदमी आता है जिसने बहुत शराब पी रखी थी, तो उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस बेकार से डिसेंडेंट सेक्ट का मास्टर है, लगता है ये भी यहाँ आज फाइट देखने आया है। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आने लगते हैं जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। इधर एलेक्स ये सब देखकर सोचता है कि ये सब यहाँ ये देखने आए हैं कि मैं कैसे हारता हूँ, लेकिन अगर आज मैं एक एम्परर होता तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी बेइज्जती करने की या फिर मेरे ट्रेजर्स को चुराने की। ये बस मुझे एक गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। अब एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।